सालार काफिले हुर्रियत, रहबर उम्मत, कायद जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातहुल आलिया, इंतहाई मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद खान शीरानी साहब दामद बरकातहुल आलिया, बिरादर मुकर्रम जनाब डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो साहब, मेरे दीगर अकाबिर उलमाए किराम, वुज़रा हजरात, ज़ुअमाए मिल्लत, मोतबरीन और मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने कायदीन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दूर दराज का सफर करके हमें और आपको इज्जत बख्शी है। रज़ाकार अंसारुल इस्लाम के उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि 3-4 दिन से मुसलसल यहाँ वो ड्यूटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी के फराज अंजाम दे रहे हैं और मुशक्कत और तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आप सबका जहां जहां से पूरे सूबे से यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है उन सबका और बिलखुसूस अपने मीडिया के दोस्तों का कि हमारी रिक्वेस्ट पे वो क्वेटा से भी तशरीफ लाए हैं, खुजदार से भी, और कलात के मकामी साथी तो माशाअल्लाह मुसलसल कई महीनों से मैं समझता हूँ कई दिनों से मुसलसल इस कॉन्फ्रेंस के लिए काम कर रहे हैं, बयानात और उसकी इशाअत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया आज हैरान है कि कलात जैसे एक छोटे से शहर में लाखों लोग यहाँ जमा हैं और पुरआज़म हैं और कायदे जमीयत के हर फैसले के मुंतज़िर हैं। और आज यहाँ से आपको कारकुनों को और उनका यही आज़्म है कि कायदे जमीयत जो भी हमें हुक्म करेगा, जो भी हमें पैगाम देगा, जो भी हमें हिकमत अमली बताएगा, हम उस पर लब्बैक कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त इंतहाई मुख्तसर है और जिस अजीम इंसान को आप सुनने के लिए यहाँ जमा है, असल हम और आप तो उन्हें सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, दूर दराज का सफर किया है। मैं तो शायद आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से इंतहाई मुख्तसर 2-4 जुमले अर्ज करके मैं बात खत्म करना चाहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने दोस्तों ने रखी है। 65 साल का हमने तवील सफर किया है। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की बजाय हम पाकिस्तान को मुंतशिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौमियतों में इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौमियतों ने सूबों की हुकूक की बात की, उनको हमने बगावत का नाम दिया और उनके खिलाफ फौजी एक्शन किए। बलूचिस्तान के लोग अपने साहिल वसाइल वादी ज़खायर पे अपना हक मिल्कियत तस्लीम करने की बात करते हैं, अपने हुकूक मांगते हैं। अब हुकूक मांगने को भी गद्दारी कहा जा रहा है, जुर्म कहा जा रहा है। आज बलूचिस्तान के पहाड़ों से आजादी की नारे नहीं लग रहे, बल्कि अब इन्हें ये नारे सिंध में भी लगने शुरू हो गए। ये देखा तो जाए, ये पूछा तो जाए कि आखिर ये नारे क्यों लगने शुरू हो गए? इन लोगों की बीमारी क्या है, मुश्किल क्या है, मुसीबत क्या है? नहीं, इन्होंने भी अमेरिका की तरह सोचा है कि ताकत के जोर पे, डंडे के जोर पे, असलहे के जोर पे, गोली के जोर पे इनको राम करना है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गोली से, ताकत से कोई खामोश हो जाता तो अफगानिस्तान में 11 साल से अमेरिका अपनी पूरी कुव्वत, नेटो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, एसएफ अपनी पूरी कुव्वत के साथ वहां बमबारी कर रहा है। बिला तमीज औरतों को कत्ल किया जा रहा है, मर्दों को कत्ल किया जा रहा है, बूढ़ों को कत्ल किया जा रहा है,
मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन आज भी अफगानी उन्हें हथियार नहीं डाले। आज भी अफगानी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और आज अमेरिका रुस्वाकुल शिकस्त से दो चार हो चुका है। आज अमेरिका अफगानिस्तान का सबसे बड़ी अपोजिशन तालिबान से अमन की भीख मांग रहा है, मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, अमन और सलामती का रास्ता देने का भीख मांग रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं कहना चाहता हूं कि होश का नाखून लो, ताकत मसले का हल नहीं। मेरे कायद ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जहां कहीं भी ऐसे मसाइल हैं उनको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। मगर हमारे हुक्मरानों को अकल नहीं। हमारे हुक्मरान डॉलर के शौकीन हैं, डॉलर पर सर झुकाते हैं, डॉलर की वजह से लेट जाते हैं, डॉलर की वजह से अपने फैसले तब्दील करते हैं। आज नेटो की सप्लाई की बात हो रही थी, जैसे यहाँ कहा गया कि नेटो सप्लाई हुकूमत ने बंद की थी, हुकूमत ने खोला था, हुकूमत ने बंद की थी, लेकिन हुकूमत का ये फैसला चूंकि कौमी ख्वाहिशात के मुताबिक थी, हमने उसका साथ दिया और हमने कहा कि ये कौमी मफाद में फैसला है। और आज भी कहते हैं कि अगर नेटो सप्लाई खोल दी गई तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अदलिया की बात न मानकर अदलिया की तौहीन का मुर्तकिब हुआ, तो इसी तरह मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट की तौहीन का मुर्तकिब हो जाएगा। लिहाजा हम समझते हैं कि नेटो की सप्लाई किसी तरह भी मुल्क की मफाद में नहीं है। नेटो की सप्लाई से आपको मिला क्या है? आपके 80 अरब डॉलर खर्च हुए हैं इस जंग में, आपके 40,000 से ज्यादा लोग इस जंग में कत्ल हुए हैं, आपके 100 अरब से ज्यादा NSA का खर्चा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर तुम होश के नाखून नहीं लेते, गलत फैसले करते, तो मैं ये यकीन से कहना चाहता हूं कि जमीन ने जो फैसले किया आप उस पे इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। अमेरिका की बर्बादी पर कहना चाहता हूं कि मुल्क को मजीद बुहरानों में मुब्तला न करो। बस इन्हीं कलिमात में मैं बात खत्म करता हूं, क्योंकि हम सब मुंतज़िर हैं कायदे जमीयत के मलफूजात को सुनने के लिए। यहाँ बड़े हमारे शख्सियात शामिल भी हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। लाखों की तादाद में आप यहाँ इतने लोग यहाँ हैं, जो बाहर से आ रहे लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा लोग जो है बाहर पिंडा दूसरे साइड पे हैं। तो अल्लाह का फजल करम हुआ, साथियों की मेहनतें हुई, उनकी दुआएं हुई। मैं जिले जमात का, तहसील की जमात का, बिलखुसूस मौलाना अताउल्लाह साहब का, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का, पूरी काबीना का, तहसील का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनतों के नतीजे में पूरे सूबे के साथियों ने लब्बैक कहा। और जिन दोस्तों ने दूर दूर से सफर करके और मुसीबतें बर्दाश्त करके यहाँ पहुंचे हैं, मैं तमाम अजला के दोस्तों का, उमरा का, नज़्मा का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की। अला रसूलुल करीम इचे में ज़्यादा पर इनवा कुल्लना शुक्रिया अदा के एनो मीडियम सलो के एनो नुमाइंदा आगम सलो को मुल्कना तेजी अरा की तब्दीली है वो सिर्फ मुल्क ची है, बल्कि एनो नुम कलाद न तेजी जिले कलाद ची हम खनिंग ची और एनो तमाम यूनिट आते हैं, तहसील आते हैं, दाएनो अरा की सामने जमीयत उलमा इस्लाम ना तासिर दाई तरह गवाही है कि एनो ताजा गना अवाम, ताजा गना मखलूक असी तब्दीली और तब्दीली सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ना है और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ना शक्लटी बरों का वक्ता हुक्मरान अराफत इंशाअल्लाह अज़ीम क़ायद जमीयत क़ायद इंक़िलाब इमाम इंक़िलाब हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब है और ता वक्त हम खनिंगे सिर्फ और सिर्फ वो तकवाना खंडे दी खुल लड़ेंगे ई नुमा के में ज़ियादा पर हम वाला ता तब्दीली है नुम तेरे खनिंगे के नवाबजाद मीर बुलंद खान
رہی صاحب جمعیت علماء اسلام کی برنگٹی تیرا شمولیت اعلان کریں گے کہ ان میں درخواست کے پرزور ہونا استقبال ہے کہ وہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قلبی مفتی زندہ باد قلبی مفتی زندگی قرآن خان زہری حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب معزز قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا رحمان کا اس میں علماء کرام موجودہ دور میں حضرت مولانا فضل الرحمان مریگر ان کے شوکا اور ساتھی ان کے تقلید میں آپ کمر بستہ ہو جائیں اور ان کے حکم ساتھ کر انشاءاللہ میرے حصے میں آئے گا. میں جو ہے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان جب جو حکم کرے گا کتاب کہتے ہیں